आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, इस विषय पर चर्चा हज़ारों सालों से हो रही है और शायद आगे भी हज़ारों सालों तक होती रहेगी। ये विषय इतना जटिल नहीं है कि इस पर हज़ारों सालों से चर्चा हो रही है। दरअसल ये इतना सिंपल है कि हम उसको समझने का प्रयास ही नहीं करते। हमें लगता है ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है, बड़ी विषम है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी बहुत सिंपल है, सिर्फ़ समझने वाली बात है उसको। आइए हम लोग भी कोशिश करते हैं समझने की। देखिए, ज़िंदगी के 2 पहलू हैं। हम ज़िंदगी को 2 दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। एक भौतिक दृष्टिकोण है और दूसरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से जीवन को समझें, तो ये एक यात्रा की तरह से है। हम एक स्टेशन से चढ़ते हैं और दूसरे स्टेशन पर उतरते हैं। हमारा एक गंतव्य होता है, एक जगह से हम शुरू करते हैं और एक गंतव्य पे उतरते हैं, जिसको डेस्टिनेशन आप कह रहे हैं। तो उसी तरह किसी व्यक्ति का जन्म होता है और मृत्यु होती है, उसके बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो सब जीवन है। तो जीवन को अगर हम यात्रा की तरह समझें, तो आप एक ट्रेन में बैठते हैं, उसमें कुछ लोग पहले से मौजूद रहते हैं, ट्रेन चलती है, कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं। जिन लोगों के जीवन में आपकी भूमिका और जिनकी आपके जीवन में भूमिका शुरू होती है, वो लोग आपकी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, और जिन लोगों के जीवन में आपकी भूमिका और जिन लोगों की आपके जीवन में भूमिका खत्म होती है, वो उतर जाते हैं और ट्रेन चलती रहती है। रास्ते में तरह तरह के परिवर्तन होते हैं, तरह तरह की चीज़ें बदलती रहती हैं। कभी आप खाते हैं, कभी भूखे रहते हैं, कभी प्यास लगती है, कभी पानी मिलता है, कभी नहीं मिलता। हर तरह की परिस्थितियाँ देखते हुए आप अपने डेस्टिनेशन तक जाते हैं। तो हम अगर इसको दूसरी तरह से समझने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि जीवन में एक चीज़ तो कांस्टेंट है। और क्या चीज़ कांस्टेंट है? कौन सी चीज़ जीवन भर हो रही है? और वो है परिवर्तन। परिवर्तन आपके जीवन भर हो रहा है। हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे में कुछ न कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा है, और ये परिवर्तन हो भी रहा है। तो अगर हम दूसरी तरह समझें, तो जीवन परिवर्तन का ही दूसरा नाम है। जीवन भर परिवर्तन होता है। जब तक परिवर्तन होता रहता है, जीवन चलता रहता है। जैसे ही परिवर्तन रुकेगा, जीवन रुक जाएगा। तो जीवन में जो कुछ भी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। चाहे वो आपका चेहरा हो, चाहे परिस्थितियाँ हो, चाहे सोच हो, चाहे लोग हों, हर चीज़ बदल रही है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो अगर हम इस तरह से देखें, तो जीवन में हर चीज़ परिवर्तनशील है, हर चीज़ बदल रही है। जीवन में लगातार परिवर्तन हो रहा है। जब तक ये परिवर्तन होता रहता है, जीवन चलता रहता है। जैसे ही ये परिवर्तन रुका, जीवन खत्म हो जाता है। जीवन वहीं रुक जाता है जहाँ परिवर्तन रुक जाता है। जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हर चीज़ बदल रही है। आपकी सोच बदल रही है, आपका चेहरा बदल रहा है, आपकी ज़िंदगी में लोग बदल रहे हैं, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, हर चीज़ बदल रही है। जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, धर्म, कर्म, संबंध, संपत्ति, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज सुख है, कल दुख हो जाएगा, आज दुख है, कल सुख हो जाएगा। अगर हम जीवन के भौतिक दृष्टिकोण से इसको समझने की कोशिश करें, तो एक चीज़ जो समझ में आती है, वो ये है कि परिवर्तन ही जीवन है। जब तक परिवर्तन है, तब तक जीवन है। अब अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें और दूसरे दृष्टिकोण से समझें, जो कि एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। जीवन को जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, उसको हम इस तरह से समझते हैं कि आपको जीवन में एक कैनवास दिया गया है। तो जीवन कैनवास की तरह है। आपको अपने कर्मों के रंगों से उसमें कुछ पेंटिंग बनानी है। कोई एक चित्र बनाना है, रंग आपके पास हैं, रंग हैं कर्म के। आपको उस कैनवास पर अपने रंगों से एक चित्र बनाना है, और ये चित्र पूरे जीवन भर आप बनाते रहेंगे। उसके बाद सबका कैनवास जमा हो जाता है। रंग आपके हैं, कर्म आपके हैं, चॉइसेस आपकी होंगी, डिसीजन आपके होंगे, सिर्फ कैनवास आपको दिया गया है। और ये पेंटिंग करने के बाद सबको अपनी पेंटिंग जमा करनी पड़ती है, जो जीवन के अंत में जमा हो जाएगी। फिर उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि किसको दोबारा कैनवास दिया जाए फिर से पेंटिंग बनाने के लिए, या किसकी पेंटिंग इस मुकाम तक पहुंच गई है या इतनी सुंदर हो चुकी है कि अब उससे दूसरी बार आगे पेंटिंग न बनवाई जाए, जिसको मोक्ष कहते हैं। पेंटिंग बनाने से फुर्सत पा जाना, इसी को मोक्ष कहते हैं। तो ये तय होगा कि आपने क्या पेंटिंग बनाई है, आपने क्या कर्म किए हैं अपने जीवन में। उससे पता चलेगा कि आपको दोबारा जीवन में आना है या नहीं आना है।
नहीं आना है मतलब आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। अब अगर हम दोनों चीज़ों को मिला दें, आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है और आपको अपने कर्म से आप पेंटिंग बनानी है, दोनों चीज़ों को अगर हम मिला दें तो हम यही समझेंगे कि ज़िंदगी में जो परिवर्तन होते जा रहे हैं, आपको उसी के हिसाब से कर्म करते जाना है। जब ये परिवर्तन और कर्म मिल जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। जब ये परिवर्तन होते रहते हैं और आप कर्म कुछ अलग तरीके से करते रहते हैं तो आप कष्ट भोगते रहते हैं। परिवर्तनों को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से कर्म करना पड़ेगा ताकि आगे हो रहे जो परिवर्तन है वो आपके कंट्रोल में आ जाए। तो ज़िंदगी को इसी तरह जीना है, आपको बैलेंस बना के जीना है, चेंज और कर्म दोनों को मिला के। तो जो परिवर्तन हो रहा है उससे हम ये समझ रहे हैं कि जीवन न तो अतीत में है और न भविष्य में है, अभी है, यही जीवन है। जो आप जी रहे हैं यही जीवन है। अतीत में आप जी सकते हैं? नहीं जी सकते। भविष्य में जी सकते हैं? नहीं जी सकते। क्यों? अतीत क्या है? मेमोरीज, यादें हैं। अतीत यादें हैं और कुछ भी नहीं है। अतीत में सिर्फ यादें हैं। भविष्य में, भविष्य सिर्फ कल्पना है। किसने देखा है? सिर्फ आप कल्पना करते हैं भविष्य की। तो अतीत को आप याद करते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं। ना आप याद में जी सकते हैं, ना कल्पना में जी सकते हैं, तो जी कब सकते हैं? वर्तमान में। यही जीवन है, यही जीना है आपको, इसी वर्तमान में जीना है। यही वो समय है जो आपको जीना है। कर्म की बात हमने की अभी, कर्म यही करना है, आज, अभी, इसी वक्त। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, यही जीवन चल रहा है। एक एक सेकंड करके समय बीतता जा रहा है। ये जो समय बीत रहा है, हर सेकंड, यही जीवन है, बीत रहा है। इसी में आपको करना है जो करना है। तो यात्रा को अगर हम समझते हैं, भौतिक रूप से अगर जीवन को हम समझ रहे हैं, तो जीवन एक यात्रा की तरह है। और यात्रा का मतलब परिवर्तन। तो अगर हम भौतिक रूप से समझें तो जीवन परिवर्तन है, और अगर आध्यात्मिक रूप से समझें तो जीवन एक कैनवास है और आपको एक अवसर दिया गया है। तो ये अवसर किस चीज़ पर फोकस करता है? कर्म पर। तो यात्रा परिवर्तन पर फोकस कर रही है। ये जो अवसर आपको मिलता है पेंटिंग करने का, वो फोकस करता है कर्म पर। यानी परिवर्तन और कर्म दोनों को मिला देंगे जब आप, तो यही जीवन बन जाता है। तो आज हम लोगों ने कुछ कोशिश की है समझने की जीवन की। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मिलते रहेंगे।